नमस्कार सभी दर्शकों को। आज का मेरा जो वीडियो है ये कोई बुध के 12 भावों पर आधारित नहीं है। इसमें बुध ग्रह की जो स्थितियां हैं उनके बारे में सूक्ष्म रूप से डिस्कशन करा जाएगा। सबसे पहले हम यह बताएंगे आपको कि बुध से 7 ग्रह घर आगे किस प्रकार का प्रभाव बुध ग्रह छोड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बुध ग्रह है क्या। बुध ग्रह को राजकुमार की पदवी दी गई है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह इसी को माना गया है। परिक्रमा बहुत जल्दी पूरी करता है सूर्य के चारों तरफ, और जिस ग्रह के साथ होता है उसी के अनुकूल प्रभाव छोड़ने लगता है, उसके जैसे प्रभाव छोड़ने लगता है। सबसे पहले बुध जो ग्रह है उसके बारे में बताएंगे हम। जब वह 7वें घर में होता है अर्थात व्यापार और जीवन साथी के घर में, तो पहले घर में यानी 1 2 3 4 5 6 7 घर आगे लगन में यानी प्रथम भाव में बुध किस प्रकार के प्रभाव छोड़ता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है हर चीज का हिसाब किताब करता है, नाप तोल के अपने जीवन में आगे बढ़ता है। वह गहराई से सोचता है कि उसने क्या पाया, क्या खोया, लाभ हानि, यश अपयश। उसका जो दिमाग है कॉन्टिन्यूस रनिंग करता है। ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवन का तो आनंद कम लेता है, बल्कि अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचना, डिस्कशन करना, यहाँ तक कि पैसे का भी हिसाब किताब बहुत बारीकी से रखता है। और जीवन में उसके साथ किसने किस प्रकार का व्यवहार करा इसके बारे में भी वह बारीकी से सोचता है। ये लोग जब भी अपने मित्रों से, भाई बंधुओं से रिश्तेदारी की बात कही जाए तो जो क्लोज रिश्तेदार हैं या दूर के हैं, आवो भगत में और स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते, उनकी काफी इज्जत करते हैं। और एक इनके अंदर जो सबसे बड़ी कलाकारी है दूसरे को कॉपी करना। बहुत जल्दी कॉपी करते हैं और सीख भी लेते हैं। गुणवान इसलिए होते हैं, काम को बहुत जल्दी सीख लेते हैं और अच्छी चीज को सीखते हैं। और इसके अलावा जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना है इसको बहुत अच्छी तरह एनालाइज करके ये लोग चलते। एक इनके अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि ये हिचकिचाहट के कारण या कहने में इनको बड़ा अजीब लगता है, दूसरे के आगे कभी अपनी बात को ठीक प्रकार से नहीं रख पाते। यह उनकी बहुत बड़ी कमी है। और फिर अपनी बात को खुलकर ना कहने के कारण इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और चिंतित रहते हैं कि मैं अपनी बात दूसरे व्यक्ति के सामने कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं कह पाया। और इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उस बात को दिमाग में बैठा लेते हैं जो मानसिक चिंता और डिप्रेशन का कारण बनती है। इसलिए इन चीज़ों से बहुत दूर रहें। रात को जब भी आप बिस्तर पर लेटें सारी चिंताएं व्यस्त भुलाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और अपना मस्त होकर सोएं। व्यक्ति को ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि सब काम उसके अनुसार हो, इसके कारण उसे हानि ही उठानी पड़ती है। घर परिवार में, घर गृहस्थ में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। कई बातों में ऐसा व्यक्ति अड़िग हो जाता है कि सब कार्य मेरे अनुसार हो। अब बात करते हैं हम बुध के 8वें भाव में होने के बाद। 8वें भाव से अगर 7 घर आगे गिना जाए तो धन के भाव के बारे में बात करेंगे। तो बुध का इस पर किस प्रकार का प्रभाव होता है। इस प्रकार के लोग कोई बात हवा में नहीं करते, जो भी बात करेंगे सोच समझकर नाप तोल कर करेंगे। उनकी बातों में दम होता है और सच्चाई होती है। कई बातें ऐसी होती है जो समय अनुसार और परिस्थिति अनुसार हर हाल में बोल देनी चाहिए और कह देनी चाहिए, और ऐसा व्यक्ति इन बातों को नहीं कह पाता तो ये चीज उसके दिमाग में बैठ जाती है और इस बारे में वह सोचता है। इसकी इस प्रकार की जिद रहती है कि जो काम इसने बोल दिया वो हर हाल में होना चाहिए। जिस कार्य को करने की सोचते हैं
उसको करके ही छोड़ते हैं, चाहे उसमें इनका कितना भी धन खर्च हो जाए। और बदले की भावना इन लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी होती है, जिससे बदला लेना है तो हर हाल में बदला लेकर छोड़ेंगे। भगवान की कृपा से धन की मात्रा अच्छी खासी होती है और ये परिवार में सबके लिए कुछ ना कुछ करके चलते हैं, पर इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। साफ मन के होते हैं, जो बकना है मुंह पर बक देते हैं। बच्चों के प्रति ऐसे लोगों का विशेष लगाव होता है और अपने परिवार की और मोहल्ले में आसपास के लोगों की अगर ये मदद करते हैं तो एक लिमिट में अपने गृहस्थ की तरफ भी इन लोगों को देखकर चलना चाहिए। पड़ोसियों से सावधान रहें, आपसे मीठा बोल बोलकर आपका फायदा उठाएंगे और उनमें उनका स्वार्थ सिद्ध होगा। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके काम नहीं आएंगे। अब बात कर लेते हैं नवम भाव की। जब भी नवम भाव में बुध होगा तो वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब अपना प्रभाव पराक्रम भाव पर डालेगा। एक तरफ तो भाग्य का भाव हो गया और एक तरफ पराक्रम का भाव। ये लोग विनम्र स्वभाव के होते हैं, बिना बात किसी से बहसबाजी करना, चाहिए ठीक हो या गलत हो, इनको पसंद नहीं होता। अपनी मानसिक शांति को ये लोग बरकरार रखना चाहते हैं, परंतु कोई इनके सामने अधिक बोलता है या गलत बोलता है तो इनको सहन नहीं होता और ये लोग अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सीक्रेट रखनी चाहिए, जब ही समाज में आपका यश बढ़ेगा। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये लोग पुराने शास्त्रों को मानने वाले और दूसरे को अपने बौद्धिक बल से ही शत्रुओं को सबक सिखाते हैं। ये लोग पराक्रमी भी होते हैं और यशस्वी भी होते हैं। जो इन्होंने काम मन में बिठा लिया उसको करके ही छोड़ेंगे और इन लोगों को जीवन में कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, अगर किसी को ऐसे लोगों के बारे में पता है। अपने धार्मिक स्वभाव के कारण दूसरे की मदद पूरी तरह करते हैं और पैसे खर्च करने से नहीं घबराते, परंतु वही जरूरतमंद कई बार ऐसा होता है कि इनके काम नहीं आता, फिर इनको बहुत गुस्सा आता है। भाई बहन हो गए, चाचा ताऊ के हो गए, रिश्तेदार हो गए, सभी काम लोग इन पर थोपने की सोचते हैं। इस चीज से इनको बचकर रहना चाहिए। गुप्त और षड्यंत्रकारी शत्रुओं से सदा बच के रहें, सावधान रहें। आदमी को ढंग से पहचाने, तरीके से पहचाने। जो लोग मीठे बोलने वाले हैं आपसे, उनसे सावधान रहें। अंदर उनके मन में क्या चल रहा है पता लगाना मुश्किल है। जो आपके मुंह पे सच्ची बात कर देंगे वो ही आपके हितैषी हैं। अब बात कर लेते हैं हम 10वें भाव की। 10वें भाव से दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव में, यानी 7 घर आगे गिनेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एक तो भाव हो गया आपका कर्म का भाव और दूसरा हो गया सुख का भाव। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जब भी वे अपना घर बनाएं तो बहुत सोच समझ कर बनाएं, तरीके से बनाएं, जगह देख के बनाएं, प्लानिंग किसे बनाएं और कितना पैसा लगाना है। ये लोग भूमि, भवन, वाहन, माता पिता का सभी प्रकार का सुख भोगते हैं। और अगर कहीं पे अशुभ दृष्टि पड़ रही हो बुध पर, तो कई ऐसी जगह पर मकान बना लेते हैं जो जगह इनको नहीं फलती। तो इन चीज़ों से सावधान रहें। और इंटीरियर पे और फिनिशिंग पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि जेब में तंगी आ जाए। तो कभी भी मकान वगैरह बनाएं तो हो सके तो पूरी प्लानिंग के साथ बनाएं, तरीके से बनाएं। धन, भूमि और वाहन जितना जल्दी हो सके अपने लिए इकट्ठा कर ले और जीवन में हर प्रकार का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। इन प्लानिंगों में लेट ना हो। ऐसा व्यक्ति वाहन बदलने का बड़ा शौकीन होता है, गाड़ियों का। घर में जैसे अपने
बच्चों से या पत्नी से कोई अनबन होगी तो ये अपने को अकेला बैठना, अलग बैठना पसंद करते हैं। जब इनका दिमाग शांत और फ्रेश हो जाता है फिर ये पहले जैसे ही नरम हो जाते हैं। और जब भी घर में अपना एक अलग कमरा जरूर रखें जहां दूसरे का दखल ना हो, तो इससे आपको लाभान्वित होगे, फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, जीवन में तरक्की करेंगे। अपने माता पिता से किसी भी प्रकार की बहसबाजी ना करें, उनसे अच्छे संबंध बना के रखें। अब हम बात करते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव से बुध के हम 7 घर आगे गिनेंगे तो वो होगा 5वां घर, 11वां और 5वां। तो अब इसके बारे में बात करते हैं हम। तो ये लोग क्या होते हैं, तर्क वितर्क में निपुण होते हैं और जब भी किसी से इनकी बहस होती है तो तरीके से बात करते हैं और अपनी बात को किस तरह सही साबित करना है ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आसपास के लोग इनकी तारीफ करते हैं इनके ज्ञान की। इन्हें हर प्रकार का ज्ञान होता है और ये मेमोरी इतनी अच्छी होती है, शार्प होती है कि किसी चीज को आसानी से भूलते नहीं। इन्हें आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होता है और अगर इन्हें शुभ और ग्रहों का साथ मिल जाए तो इनको अचानक लाभ होने लगते हैं। तो और बात करी जाए तो संतान सुख की, तो मर्यादा के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और तरीके से, अनुशासन से संतान का पालन पोषण करते हैं। और जो हमारा पंचम भाव है ये बुद्धिमता का गोतक है और पंचम भाव पर बुध की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। टेंशन लेने को तो छोटी सी बात पे ले जाते हैं और नहीं लेनी तो किसी बड़ी बात पे भी ये लोग टेंशन नहीं लेते। और जैसे कोई चीज इनके दिमाग में घूमती है तो बहुत ज्यादा उसको घुमाते हैं। तो इन चीजों को से दूर रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सेहत पर इसका असर पड़ता है। और बहुत ज़्यादा सोचने से इम्यून सिस्टम में कमी आती है, हाथ पैर सुन्न होना, सिर सुन्न होना, चिड़चिड़े हो जाना, लड़ने को तैयार रहते हैं। तो इन टेंशनों को, छोटी मोटी को दिमाग में ना बिठाएं और आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करते रहें। बुधवार के दिन किसी भी सेहत से संबंधित परेशानी हो तो गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं और गरीबों में बांटें, बहुत लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव से अगर 7 घर आगे गिना जाए तो 6ठे भाव पर इसका असर देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलता है, परंतु यह व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता और बुध ग्रह के कारण इसकी जो संतुष्टि है वो आसानी से होती नहीं। इसे लगा रहता है कि जो आ रहा है जरूर से ज्यादा आए और जितना ये सुख चाहते हैं वो इनको नहीं मिल पाता। अपने संतोष ना होने के कारण इनकी इच्छाएं इतनी बढ़ती जाती हैं कि जिसका कोई अंत नहीं होता। यही कारण होता है कि यह अपने सुख से वंचित रहते हैं और जानबूझकर और अपने जन्म भूमि से कहीं अलग जाकर कार्य करें तो बहुत सफल होते हैं और फेमस होते हैं, परंतु अपने मन के भटकाव को हर हाल में कंट्रोल में रखें तो आपको लाभ होगा और आपकी जो जिंदगी है बहुत आराम से गुजर जाएगी। इसलिए जो चीजें मैंने बताई हैं उन पर गौर जरूर करें और शत्रुओं के बारे में व्यर्थ ना सोचें। बुद्धिमत्ता के कारण, बहुत अधिक बुद्धि होने के कारण आप ये सोचते हैं कि शत्रु मेरे को कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाए, परंतु शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने बौद्धिक बल पर आप बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश कर सकते हो और अपने बौद्धिक बल पर बहुत आगे बढ़ोगे। और बात करें तो ऋण की, रोग की, तो इन चीजों से भी आपका बचाव रहेगा। नौकरी और व्यापार में आप लोग लाभ प्राप्त करते हैं, परंतु कोई काम अगर रुका हुआ हो
तो उसे हर हाल में पूरा करके छोड़ते हैं और सबको भूल जाते हैं, बस उसी काम में लगते हैं, जिसके कारण घर में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो जीभ में वाणी पर हचकटाहट यानी हकलाहट होती है, तो बहुत ज़्यादा ना सोचें। इस कारण आपको नर्वस सिस्टम पे नसों से संबंधित बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो बिल्कुल भी चिंताएं ना करें, क्योंकि ऋण रोग शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धन के मामले में आप आगे बढ़े रहेंगे। बुधवार के दिन किन्नरों को दान दें, उनका आशीर्वाद लें, आपके लिए उत्तम रहेगा। और दवाइयों से दूर रहें, खासकर एलोपैथिक दवाइयों से। आप बहुत जल्दी दवाई लेने की कोशिश करते हैं, जितनी कम से कम ली जाए, जितना इनसे बचा जाए बचे रहें। ध्यान और योग का सहारा लें तो आपके जो शारीरिक स्वास्थ्य है वह बहुत अच्छा बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं 7वें भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब भी बुध लगन भाव में होगा, यानी 7 घर आगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ऐसे व्यक्ति उत्सुक रहता है, एक्शन मोड में रहता है, आलस होता नहीं है। जीवन साथी गुणवान होगा, चरित्रवान होगा, साथ चलने वाला होगा और हर तरह की जो डिस्कस होंगे जीवन साथी के साथ व्यक्ति कर सकता है। तो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए और एक जो ये इसकी चाहत होती है कि जो अपना जीवन साथी होता है वह सर्वगुण संपन्न चाहता है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। तो अपने जीवन साथी में गुण ढूंढिए, अवगुण मत ढूंढें। आप जीवन साथी के कोई भी एक आध कमी देखकर उसका लड़ाई झगड़े और पानी फेर देते हैं और अपना पीस ऑफ माइंड खराब करते हैं। अपना तो दिमाग खराब करते हैं, साथ में सामने वाली पार्टी यानी अपनी जीवन साथी का भी। और इस बात की भी बहुत चिंतित रहते हैं पत्नी को कैसे मनाया जाए। ऐसी बात नहीं है कि ग्रस्त नहीं जानते हैं, परंतु एक आध कमी के कारण लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं हैं। अगर आप कोई कार्य किसी के साझे में कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो धैर्य रखें, पार्टनर पे नज़र रखें, उसके बाद ही कोई आप कार्रवाई करें। जल्दी कोई रिएक्शन ना दें, आपको साझेदारी फल भी सकती है। और ऐसा नहीं है, वो आपको जब भी फलेगी जब आप अपने जो पार्टनर है उसकी भी बातें को नम्र भाव से सुनेंगे, ये नहीं उस पर अपनी बातें चलाएं। और कोर्ट कचहरी और मुकदमों से बच के रहें जितना हो सके। और अपने अगर हो भी जाए तो अपने वकील के सामने खुलकर बात करें और कुछ पॉइंट्स आप अपने वकील को ऐसे बताएंगे जिससे आप अपने केस में विजयी रहेंगे। अगर कहीं चालाकी दिखाने वाली बात है तो तरीके से दूसरे पे इसको जाहिर नहीं होने दें। और चालाक होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अपनी होशियारी से आप बड़े से बड़ा काम निकाल सकते हो, ये आपके अंदर बहुत अच्छा गुण है। अपने जीवन साथी को अपने सीक्रेट्स ना बताएं। भावनाओं में बहकर कुछ बातें आप ऐसी बता देते हैं जो आप पर भारी पड़ सकती हैं, इसलिए इनको ना बताएं। अपने अफेयर्स के बारे में कभी ना बताएं। जो आपसे गलती हुई है और वो चीज़ आपसे संभालनी बहुत मुश्किल होगी। जीवन भर इस तरह की चीज़ें फिर आपको सुनने को मिलती हैं। अपनी बुआ का आदर करें और दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन साथी से झगड़ा ना करें। अब बात कर लेते हम 8वें भाव की। जब भी बुध धन भाव में होगा तो यह 7 घर आगे देखा जाएगा 8वें भाव पर। तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा? तो ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर काबू रखना चाहिए। या तो आप बहुत ज़्यादा बोलते हो या बिल्कुल ही नहीं बोलते, और बोलते तो ऐसा बोलते हो जो झगड़े का कारण बन जाता है। वाणी को बैलेंस करके रखें
आप अपनी वाक्पटुता के कारण दूसरों में झगड़ा भी करवा सकते हैं। और धन का संचय जरूर करें जो आने वाले समय में कभी न कभी आपके काम आएगा। अपने जीवन साथी के नाम अकाउंट जरूर खुलवाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको गुप्त धन भी मिलेगा और आप गूढ़ रहस्यों में, गुप्त विद्याओं में, वेद शास्त्र और ज्योतिष में निपुण होगे। लगभग हर प्रकार का ज्ञान आपके पास होगा। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो ज्ञान की भी होती है, इनका आप ढोल ना बजाए, ज्यादा ना बताएं लोगों को इनके बारे में, इनको आप छुपा के रखें। जब भी ससुराल से आपको भेंट मिले, विदा मिले, अहंकार में ना लगे, जो भी मिले उसे माथे से लगाएं, वह आपके लिए लाभदायक होगा। और कई बार जो आपका जो अहंकार है, अकड़ है, और जो आपके अंदर कई बार बच्चापन जाग जाता है, अपने बालक को अंदर दबा के रखे, उम्र अनुसार मेच्योरिटी से चले। अब बात कर लेते हम नवम भाव की। जब भी पराक्रम भाव में बुध होगा तो उससे 7 घर आगे नवम भाव पर प्रभाव पड़ेगा। तो किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर जब भी देखेंगे पराक्रम और भाग्य का आपस में मिलन हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की जो 30 वर्ष के बाद, लगभग जब वह 30वें वर्ष में लग जाता है, तो उसके बाद उसे सब प्रकार के सुख देखने को मिलते हैं, चाहे वह बैंक बैलेंस से संबंधित हो, धन से, भूमि से, मकान से। और अपनी दशा अंतरदशा के बारे में जरूर देखें, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। और अगर बुध के मित्र ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको बहुत ही सावधानी से चलना है, क्योंकि इसमें धन तो आएगा, तो अपने हाथों पर काबू रखना है। आप खर्च करने से नहीं घबराते। दूसरा, बौद्धिक बल को आप शारीरिक बल से ज़्यादा मानते हैं, और यात्राएं, ट्रैवलिंग करते रहें तो आपको लाभ होगा। और किसी एक देवता पर अडिग रहें, देवताओं को ना बदलें, एक ही इष्ट माने, तो आपको कामयाबी मिलेगी। लोगों के आगे कभी अपने पूजा पाठ के बारे में, मंदिर के बारे में ना बताएं कि मैंने भगवान से ये मांगा और मुझे मिल गया। और पूरी आस्था रखनी है, धर्म और कर्म दोनों को सुधार के चलना है, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना, मेहनत भी करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर भी आपको कार्य करना है, तो जीवन के लगभग हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आप कामयाब रहेंगे। और आप जो भी फैसला लें वह जजमेंट लें, बहुत ही दूरदर्शी के साथ लें, सोच समझ कर लें, तो जीवन में आप आगे